दूसरी स्टेट्स के लिए, पास्टर्स के लिए तेरा मसा, तेरी हीलिंग, तेरी सुरक्षा उनके जीवनों पे हो। शैतान उनकी जिंदगी से शर्मिंदा हो। उनकी जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना खुदा बाप तेरा मसा कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मानते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाएंगे, दूसरी स्टेट्स के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठा के उसकी सुरक्षा के लिए खुदा का मसा अभिषेक कार्य करें, रूहें बचाई जाएं। बहुत से हिडन लोग जो प्रभावशाली हैं परमेश्वर के दासों के लिए, सेवकाइयों के लिए खड़े हो जाएं और खुदा का काम करें। वो अपनी परवाह ना करें अपने फाइनेंस की भी, अपने जीवन की भी, और परमेश्वर के कामों के लिए खड़े हो जाएं। जितने भी आईएएस, जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं क्रिश्चियन, वो उन स्टेट्स में जाएं और खुदावंद के कामों को करें और वो सेवकाइयों के साथ जुड़ें और हिडन रूप में नहीं बल्कि ओपन रूप में परमेश्वर के बड़े कार्य करें। प्रार्थना करेंगे कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं क्रिश्चियन, जो बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, खुदाबंद उन्हें अपना बोझ दे, अपना बोझ उन्हें दे, अपना बोझ दे। वो खुल के परमेश्वर के लिए कार्य करें। अब ये समय है, अब ये समय आ चुका है, हमें प्रभु को मुंह दिखाना है। हम प्रभु को मुंह दिखाना है। क्या बोलेंगे परमेश्वर को जब वो बोलेगा, ए नाकाम सेवक, तू कुछ नहीं कर पाया मेरे लोगों के लिए। मैंने जो पैसा दिया, रुतबा दिया, जगह दी, पोजीशन दी, लेकिन तू कुछ नहीं कर पाया। बाइबल कहती है जिसको ज्यादा दिया क्या है उससे ज्यादा मांगा जाएगा, हिसाब भी ज्यादा लिया जाएगा। हाथों को उठाओ, खुदा से कहो, प्रभु तेरा बोझ आए लोगों के अंदर, प्रभावशाली लोगों के अंदर जो क्रिश्चियन है, तेरा बोझ आए उनके अंदर खुदाबंद, तेरे लोगों के लिए, तेरे सेवकाइयों के लिए, पास्टर्स के लिए, सेवकाइयों के लिए, लोगों के लिए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन के जीवन में बहुत ही अद्भुत काम हुआ। 12 साल से इस बहन के ऊपर अटैक होते थे जिसकी वजह से मेंटली डिसऑर्डर हुआ। इनका भाई साथ में ये बता रहे हैं कि हम 35 लाख रुपए इसके इलाज के ऊपर लगा चुके हैं, लेकिन इसको कोई भी माइंड के ऊपर इनको समझ नहीं आती थी। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, एक ऐसा लगा किसी ने आंखों के ऊपर हाथ रखा है, वो ठंडक आई है और वो मेंटली डिसऑर्डर छोड़ के गया और ये बहन इंस्टेंटली पूरी रीति के साथ 12 साल पुराने रोग से हील हो चुके हैं। ओह जीसस, तेरे नाम से और अपोस्टल जिंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नाम से जिंदगी कुछ नहीं। चांद बेनूर है, चांद बेनूर है, चांदनी कुछ नहीं। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन इंग्लैंड से आई हैं और 3 साल से इस बहन को गठिया का रोग था जिसकी वजह से चलना फिरना टोटली बंद हो चुका था और इस शिकंजी को लेके आए हैं। आज जैसे प्रेयर हुई, हीलिंग और में पवित्र आत्मा ने छुआ, वो रोग छोड़ के, और ये बहन खुद हैरान है, वो बीमारी खत्म हो चुकी है और ये हील हो चुके पूरी तरह से। तेरे होने से है आदमी का भरम। अपने हाथों को उठाओ, वर्शिप। तेरे होने से है आदमी का भरम, आदमी का भरम। तू अगर जो नहीं। फर्स्ट ये बहन काफी समय से डिप्रेशन में थे और डे बाय डे डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, इनको ऐसे लगा कि इनको कोई छोड़ के गया है, ठंडक महसूस हुई और पूरी तरह से ये बहन डिलीवर हो चुकी। क्या तुम फुल लोगों को दिखा सकते हो, फुल फ्रेम कभी भी? क्योंकि तुम्हारे आंखों से फटीग फील होता है जब तुम कैमरा वर्क करते हो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों में। क्या तुम दिखा सकते हो कौन टेस्टिमनी दे रहा है, क्या वो बोल रहा है, कौन खड़ा है? क्यों तुम दिखा सकते हो कि आदमी बोल रहा है कि कोई कंप्यूटर खड़ा है? अपोस्टल जी, इस तरह से एक
बहन को पिछले 3 साल से पैनिक अटैक्स होते थे, जिसकी वजह से इनके दिमाग के ऊपर अजीब सा एक बोझ रहता था। आज जैसे प्रेयर हुई, एकदम से ऐसा लगा कोई चीज अंदर से निकल के गई है। वो 3 साल पुराने जो पैनिक अटैक होते हैं वो खत्म हो चुके हैं और ये हील हो चुके हैं। रिसीव कर खुदाबंद के अभिषेक और अनॉइंटिंग को हो और फ्री हो सदा के लिए। एक ऐसी आशीष, एक ऐसा पीस तेरी लाइफ पे आए जो कभी ना आया हो। रिसीव इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। तुझसे मिलती है जो खुशी है खुशी, तुझसे मिलती है जो वो खुशी है खुशी, दुनिया देती थैंक यू लॉर्ड। दुनिया देती। थैंक यू लॉर्ड। और फसली ये भी बहुत बड़ी थैंक यू गवाही है। जीसस। बहुत ही 8 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसके कारण इस भाई की लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक चुकी थी। ऐसे जीते थे कि एक लाश जीती है, लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, 8 सालों में पहली बार खुद चले हैं ये भाई। हालेलुया। ओह जीसस 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 जीसस। ये भी एक मार्वलस टेस्टिमनी है। ये बहन कहते 2012 से जब ये अनमैरिड थे तभी से ये खामरा चर्च एएनएम के साथ जुड़े हैं। उसके बाद 2016 में कहते इनकी शादी हुई और मैरिज के बाद कहते जब बेबी के लिए ट्राई किया तो सेकंड टाइम प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी और कहते मिसकैरेज पे मिसकैरेज लगातार होते जा रहे थे और डॉक्टर्स कह रहे थे कि आप यूट्रस बहुत कमजोर होने की वजह से आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते। लेकिन 2012 से ही जब शादीशुदा नहीं तभी से ही चर्च के साथ जुड़े, गवाहियां देखी, विश्वास था, हस्बैंड को भी चर्च में लेकर आने लगे और कहते लगातार प्रभु में बने रहे और वचन को ध्यान से सुनते रहे। और कहते जब 2023 में लगातार प्रेयर्स को रिसीव करने के बाद कहते ये प्रेग्नेंट हुए, शादी 2016 में हुई और परमेश्वर ने पहले बेबी गर्ल दी। लंबा समय चर्च के साथ जुड़े रहने, विश्वास में बने रहने की वजह से और 2025 में परमेश्वर ने बेबी बॉय दिया और फैमिली कंप्लीट की है लंबा समय विश्वास योग्यता के कारण। हालेलुया। आप पहले से जानती थी चर्च के बारे में और आप वचन को पहले से जानती थी। हाँ जी। 2012 का मतलब आपने विश्वास के बारे में बहुत वचन सुना होगा। हाँ जी। कि फेथ में अड़े रहो और खड़े रहो, अड़े रहो। यस। और ये पहला वाला बेबी किस साल हुआ? 2024। 2024 में। अब हाँ जी 2025 5 अगस्त परमेश्वर जी ने बेटी 24 में आपको बेटी दी और 25 में बेटा। दी। अभी काम कंप्लीट हो गया। Yes, ओह amen. जीसस। वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आप सुन रहे हैं, आज एक यंग लड़का सुन रहा होगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो वचन सुनता जा रहा है क्योंकि लाइफ में कभी वो समय जहां लोग गिर जाते हैं, उस समस्या आने के बाद उनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। तुमने जब वचन सुन रखा होगा तुम उस समस्या के आने के बाद और शाइन करोगे इन जीसस ने। अपने हाथों को उठा। दुनिया देती है जो वो खुशी कुछ नहीं, बिन तेरे नाज़री जिंदगी कुछ नहीं। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी नडाला चर्च ब्रांच से सिस्टर रमनदीप की टेस्टिमनी है। नडाला चर्च ब्रांच में 5 महीने से इस बहन के ब्रेस्ट की दोनों साइड के ऊपर बड़ी बड़ी मल्टीपल रसौलियां बन चुकी थी, जिसकी वजह से तकलीफ में रहते थे और इनको ऑपरेशन के लिए बुक किया हुआ था। और जैसे आज प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामने छुआ, चेक करके देखा, रसौलियां टोटली गायब हो चुकी और ये बहन जितनी heal हो तारीफ चुकी कर है। सकते हो करो। और ये बहन भी अपोस्टल जी बिहार से आए हैं। कहते झारखंड क्रूसर्स को देखा और बहुत विश्वास बढ़ा और कहते ये चल नहीं पा रहे थे 2 साल से और जैसे आज कहते प्रार्थनाओं को रिसीव किया, परमेश्वर को पुकारा, खुदा ने छुआ और कहते पूरी तरह से शिफा दी है। जैसे कहते स्टार्टिंग में शिफा के लिए परमेश्वर को पुकारा था। तारीफ करो और जोर फसली इस तरह से 5 साल से इस भाई को सर्वाइकल था और एक मोटा पटा डॉक्टर ने लगा दिया था और बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे गर्दन को। लेकिन आज जैसे अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, उसी समय इस भाई ने अपने आप को चेक करके देखा और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी 1 साल पहले ये बहन बहुत जोर से जमीन पर गिरे थे, जिसकी वजह से राइट चूल्हे की हड्डी टूट गई थी और बिल्कुल ही चल नहीं पाते थे। प्रेयर रही, परमेश्वर के सामने हुआ और ये बहन हील हो चुकी है अभी। तुझसे मिलती है जो
तुझसे मिलती है जो। तुम फ्री हो, तुम भी फ्री हो, तुम ऑनलाइन तुम फ्री हो, तुम्हारी हालेलुया। फैमिली फ्री है, तुम्हारा बिजनेस फ्री है, तुम्हारी बॉडी फ्री है, तुम्हारा जीवन फ्री है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ब्रांचेस तुम फ्री हो, अफ्लिक्शन से, बीमारियों से, नशे की आत्माओं से, इंफॉर्मिटी, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माओं से, सिकनेस स्पिरिट से तुम फ्री हो, डिप्रेशन से फ्री हो, नशों से फ्री हो, डर से फ्री हो, शैतान से, जादू टोनों से, बीमारियों से, दुष्ट आत्मा के अटैक से तुम फ्री हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट तुम फ्री हो। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। अपसली इस तरह से बठिंडा चर्च ब्रांच से सिस्टर वीरपाल कौर की गवाही आई है। 2 महीने से इनके लेफ्ट ब्रेस्ट में एक गेंद के आकार बहुत बड़ी रसौली थी, वो हाथ में आती थी। डॉक्टर ने बोला था कि सिर्फ ऑपरेशन का ही इसका हाल है, लेकिन जैसे आज इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, जब आपने बोला कि एक दर्शन को देखो कि प्रभु यीशु मसीह का ब्लड आपके ऊपर आ रहा है, उसी समय आपकी रसौलियां गायब हो जाएंगी। उसी समय इसने एक